Hello and welcome to this another online video. That's Today's topic will be debugging in Python. In previous lecture, we have discussed file operations. What are the various file operations with which we that are used in Python, with which we can manipulate different files. Today we will be discussing debugging. आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए what is debugging. Bug मतलब error. बग इज़ द अनदर नेम फॉर एरर. तो डीबगिंग मतलब एरर को अपने प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफाई करना और उसको रेक्टिफाई करना. सो डीबगिंग इज़ ए मल्टी स्टेप प्रोसेस. सबसे पहले क्या है, हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. हमें देखना पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे एरर है. जब हमने उसको देख लिया उसके बाद उसको आइसोलेट करना पड़ेगा फ्रॉम आइसोलेट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब अगर ये एरर है तो इसका कॉज क्या है, किस वजह से ये एरर आ रहा है. उसके बाद हमारे पास दो ही तरीके बचते हैं, इधर टू करेक्ट इट और डिटरमाइन ए वे टू वर्क अराउंड इट. मतलब या तो हमें उसको डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिलीट करने से हमारा प्रोसीजर वेरी हो जाता है देन वी नीड टू डिफाइन ए मेथड जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो सकती है या वो एरर ख़त्म हो सकता है. तो इन नटशेल व्हाट इज़ डीबगिंग. डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स विद इन कंप्यूटर प्रोग्राम. मतलब एरर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको निकालना, उनको उस प्रोग्राम से ख़त्म कर देना. यूजुअली ये जो डीबगिंग प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर में, एक फेज़ होता है टेस्टिंग. टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को फॉर डिफरेंट इनपुट्स. हम देखते हैं क्या डिफरेंट इनपुट्स पे डिज़ायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं. अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब उन प्रोग्राम्स में या उस सेगमेंट ऑफ कोड में एरर है. और उस एरर को आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना इज़ डीबगिंग. अब यही देखते हैं. और तो इसका मतलब डीबगिंग में बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं. एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड वी हैव गॉट मल्टीपल वेज और मल्टीपल मेथड्स ऑफ डीलिंग विद डीबगिंग. डीबगिंग में सबसे पहला होता है इंटरैक्टिव डीबगिंग, जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को डिफरेंट इनपुट्स देंगे. आप देखेंगे डिज़ायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं. अगर आ रहा है तो एरर नहीं है, नहीं आ रहा है इसका मतलब देयर इज़ एन एरर. इसको बोलेंगे हम इंटरैक्टिव डीबगिंग. अनदर इज़ कंट्रोल फ्लो एनालिसिस. हम देखेंगे हमारे पास एक बहुत बड़ा सा एक प्रोग्राम होगा, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो आपने. हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स एग्जीक्यूशन के है. क्या पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर दूसरा, फिर अचानक से 10th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर 4th इंस्ट्रक्शन, फिर 5th, फिर 6th, फिर 11th इंस्ट्रक्शन. इसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो एनालिसिस. हम देखेंगे क्या फ्लो है हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने का, हमारा फ्लो क्या होना चाहिए और अभी क्या हो रहा है. मतलब हमारे प्रोग्राम का डिज़ायर्ड फ्लो एग्जीक्यूशन का क्या होना चाहिए और क्या अभी आ रहा है. अगर जो हमारा डिज़ायर्ड कंट्रोल फ्लो है अगर वही है इसका मतलब एरर नहीं है. अगर कुछ डिफरेंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब एरर है. दिस इज़ द अनदर वे ऑफ डिबगिंग, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द एरर. अनदर इज़ यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे कि हमने क्लास में ही डिस्कस किया है कि हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड करते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया जिसके अंदर देयर आर 100 फंक्शंस और 20 फंक्शंस. हमारा प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूट होता है 20 फंक्शंस से. तो हम पूरे प्रोग्राम को टेस्ट नहीं करेंगे, हम एक एक फंक्शन को टेस्ट करेंगे. इसका मतलब वी आर टेस्टिंग ए सिंगल यूनिट. हम देखेंगे क्या एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, क्या वो सही से काम कर रही है, सही इनपुट, हम उसको जो सही इनपुट दे रहे हैं क्या वो सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं. इसी तरह हर किसी फंक्शन को अलग अलग इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे. इसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग. अनदर इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग. जब हमने इन 20 फंक्शंस को अलग अलग टेस्ट किया फिर हम देखेंगे इन सब फंक्शंस को कंबाइन करने के बाद क्या कलेक्टिव रिजल्ट जो हमारा है क्या वो डिज़ायर्ड आ रहा है कि नहीं. इसका मतलब क्या कलेक्टिवली ये सारी की सारी फंक्शन सही काम कर रही है कि नहीं. दिस इज़ नोन एज इंटीग्रेशन टेस्टिंग. अनदर इज़ लॉग फाइल एनालिसिस. जब भी कोई सॉफ्टवेयर काम करता है या एग्जीक्यूट हो रहा होता है इट जनरेट्स लॉग फाइल्स. लॉग फाइल मतलब कब सॉफ्टवेयर ने क्या एग्जीक्यूट किया, कौन सी फाइल एक्सेस की, इसको बोलते हैं हम लॉग. तो हम सॉफ्टवेयर के कोड को डायरेक्टली एनालाइज ना करते हुए वी कैन एनालाइज द वेरियस लॉग फाइल्स इट इज़ प्रोड्यूसिंग वाइल एग्जीक्यूटिंग इटसेल्फ.
उस तरीके से भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एरर है कि नहीं, बग है कि नहीं, then we can debug it. Another method is monitoring at the application और system level. या तो हम देखेंगे जो हमारा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो हमारे एप्लीकेशन के साथ या हमारे हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या ये नॉर्मली इंटरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। अगर कहीं पे फॉल्ट आ रहा है हार्डवेयर में या एप्लीकेशन लेवल पे, इसका मतलब एरर है, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अनदर इज़ मेमोरी डंप्स। मेमोरी डंप क्या होता है? यूजुअली जब भी आपका सिस्टम क्रैश होता है तब आप ने सुना होगा मेमोरी डंप टेक्निक के बारे में। उसमें क्या होता है कि आप की का जो भी सिस्टम होता है वो मेमोरी में अपना स्टेट डंप कर लेता है, तो हम उसी स्टेट को एनालाइज कर लेते हैं। जब भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो अगर क्रैश हो जाता है तो वो अपनी पूरी स्टेट को डंप कर लेता है मेमोरी के अंदर। हम उस स्टेट को एनालाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम ये पता कर लेते हैं कि कहाँ पे खराबी आ गई, मतलब कहाँ पे एरर है, देन वी कैन रेक्टिफाई इट। अनदर इज़ प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग क्या होता है कि जिस तरह हर किसी यूज़र का प्रोफाइल होता है, इसी तरह सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं या प्रोग्राम हम जो लिखते हैं, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसका भी अपना प्रोफाइल होता है। उसका प्रोफाइल मतलब कि वो अब कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो उनको किस किस रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, कब तक यूज़ कर रहा है, कितनी देर तक यूज़ कर रहा है, वो उसका सारा का सारा एक प्रोफाइल बन जाता है। तो टेस्टर जो होता है वो डायरेक्टली उस प्रोफाइल को एनालाइज कर सकता है और वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता है व्हाट वेयर द प्रॉब्लम लाइज, क्या प्रॉब्लम है भी कि नहीं। दैट इज इट कैन आइडेंटिफाई द बग्स एंड देन कैन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ debugging. So these were the various techniques which are being used for debugging various softwares. तो अब पाइथन के अंदर ऐसा क्या है, ऐसा क्या टूल है जिसकी वजह से हम अपने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स को डीबग कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले द फर्स्ट मेथड इज़ द वेरी बेसिक एंड सिंपल मेथड। आप मान लीजिए जो यहाँ रेड कलर में आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिख रही है, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, हमने हमारे एक वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट इज़ द सम। उसके अंदर ज़ीरो डाल दिया। उसके उसके बाद फॉर लूप जो है वो 10 बार चलेगा। पहले 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3 एक्स में, फिर 4, फिर 5, सो ऑन अप टू 10। तो इसका मतलब सम प्लस इक्वल्स टू एक्स का मतलब क्या है? सम के अंदर पहले 1 ऐड हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सो ऑन अप टू। सो इट इज़ एडिंग, दिस प्रोसेस इज़ एडिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। लेकिन आप देखिए मैंने फॉर के अंदर एक और स्टेटमेंट लिखी है, दैट इज़ प्रिंट। इट इज़ प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ सम। इससे क्या होगा? हम देखेंगे कि जब ये एक एक करके इस x के अंदर क्या सब के सब वैल्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ राइट साइड में इस प्रोग्राम को जब हमने एग्जीक्यूट किया, दिस इज़ द आउटपुट। पहले आएगा x इक्वल टू 1, सम इज़ इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, सम इज़ इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, सम इज़ इक्वल टू 6। तो हम इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को डीबग कर सकते हैं। मान लीजिए हाइपोथेटिकली आपने जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, इसके अंदर ये वाली लाइन नहीं थी प्रिंट वाली, सिर्फ लास्ट वाली लाइन थी, एंड दिस इज़ आउट ऑफ द लूप, लूप के अंदर ये नहीं है। तो तो ये सिर्फ एक बार चलेगी और लास्ट में आपके पास आ जाएगा सम ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू 55। मान लीजिए 55 नहीं आया, कुछ डिफरेंट नंबर आया, सो यू हैव गॉट द एरर। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई द बग। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? जो ये प्रोसेस है, जो कि यहाँ में फॉर लूप के अंदर प्रोसेस चल रहा है, हमने इसी के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी, जो प्रिंट क्या कर रहा है? वेरियस वेरिएबल्स को। हम उन वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे कहीं पे पैटर्न चेंज तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल पहले जब 1 है तो सम 1 ही आएगा, 2 है तब 3 ही आएगा, जब 3 है तो 6 आएगा, 4 है तब 6 + 4 10 आएगा, जब 5 है 10 + 5 15। तो दिस इज़ अ बेसिक पैटर्न एंड इसकी वजह से लास्ट में आंसर 55 आएगा एंड दैट इज़ द करेक्ट। इसका मतलब प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे यहाँ 10 के बदले 11 आ गया, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वहाँ पे कोड को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ इस प्रोसेस में हमने क्या देखा? हमने प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ ऐड कर लिया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें एक तो ये वाली इंस्ट्रक्शन थी, ये वाली फॉर वाली थी, सम वाली थी और लास्ट वाला प्रिंट वाला था। ये जो मैंने ये वाला है, ये वाला प्रिंट एक्स और सम है, ये मैंने खुद ऐड किया है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एनी एरर।
अगर मेरा ये जो पैटर्न है मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पे ये पैटर्न वेरी हो रहा है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। यहाँ किसी भी जगह पैटर्न वेरी नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एरर नहीं है। तो ये एक मेथड है जहाँ पे आप ये हम किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी पाइथन में ही नहीं है। आप जावा, सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज के अंदर ये वाला एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो, वेयर यू कैन प्रिंट द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। हमारा फाइनल रिजल्ट था 55, लेकिन मैंने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी प्रिंट किए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनी error or any bug. This is the very basic method of identifying the error. लेकिन now we will be using method 2 which is mainly used in Python. या पाइथन या बाकी किसी लैंग्वेज में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन हियर वी विल बी डिस्कसिंग पाइथन। लेकिन उसको यूज़ करने से पहले दिस मेथड 2 इज़ दैट इज़ वी विल बी यूजिंग डीबगर। डीबगर एक ऐसा जिस तरह एक कंपाइलर होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरह डीबगर जो होता है ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, वी कैन आइडेंटिफाई वेरियस बग्स एंड वी कैन देन डिज़ाइन डिफरेंट प्रोसीजर्स टू रेक्टिफाई इट। या तो हम उस कोड को डीबगर क्या करता है, सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई कर लेता है या हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम उस लाइन तक जा सकते हैं जहां एरर आ चुका होता है। फिर हम कोड के अंदर जाके उसको लाइन को ठीक कर सकते हैं, या तो डिलीट कर सकते हैं या रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो डिबगर इज़ अ टूल दैट गिव्स यू अ वे ऑफ ओपनिंग एन एप्लीकेशन इन अ सर्टन स्पॉट। यानी कि आपके पास अगर एक लाख लाइंस का कोड है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप पर्टिकुलर फंक्शन को या पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके वहाँ जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये आप कर सकते हैं डीबगर से। जो हमारा मेथड 1 था प्रिंट स्टेटमेंट से, वहाँ आपको हर किसी जगह हर किसी स्टेटमेंट के बाद प्रिंट लिखना पड़ेगा, तो ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस बनेगा। दैट्स वाई वी यूज़ डीबगर। डीबगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से आप अपने प्रोग्राम के अंदर या अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर पोर्शन चुनते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं फॉर डिफरेंट बग्स। सो जो पाइथन होता है, पाइथन का अपना डीबगर होता है, अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं PDB, दैट इज़ पाइथन डीबगर। इसका ये कमांड लाइन होता है। जिस तरह जैसा आप सी प्लस प्लस में प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते थे, आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन आता था, उसको बोलते हैं कमांड लाइन स्क्रीन या कमांड प्रॉम्प्ट, जिसके ज़रिए आप इनपुट आउटपुट देते थे। तो इसी तरह आप पाइथन में भी इसका एक ये डिबगर यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए, आप जिस प्रोग्राम को डिबग करना चाहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए डिफरेंट कमांड्स के ज़रिए आप अलग अलग लाइन पे जा सकते हैं, अलग अलग लाइन को एनालाइज कर सकते हैं कि फिर देख सकते हैं कौन सा लाइन डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, कहाँ से एग्जीक्यूशन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आप एनालाइज कर पाएंगे और डिटेक्ट कर पाएंगे एरर है कहाँ पे है और कहाँ नहीं है। तो PDB जो है पाइथन डीबगर, इट इज़ द बेसिक टूल, बेसिक डीबगर टूल। अगर आप जिसके अंदर बेसिक फीचर्स होते हैं डीबगिंग के लिए, लेकिन अगर आप एडवांस टूल यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं IPDB या IPython, जिसके अंदर डीबगिंग के और ज़्यादा फीचर्स होते हैं। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए वी विल डिस्कस पाइथन डीबगर, दैट इज़ PDB, बेसिक पाइथन डीबगर। अब पाइथन डीबगर यूज़ करने के लिए अब इसको यूज़ कैसे किया जाए, आपको करना कुछ नहीं है। जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया होगा, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया होगा, उस प्रोग्राम के अंदर आपको सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है। आप इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, import PDB, फिर उसके बाद सेमीकोलन और उसके आगे ये लिख सकते हैं, एक ही लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं आप इन दोनों को। होगा क्या, सबसे पहले ये import जो है ये इस पैकेज को इंपोर्ट किया जा रहा है, दैट इज़ पाइथन डीबगर। इसकी वजह से आप इस पैकेज को इंपोर्ट कर पाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, और जिसके वजह से आप डीबगर के अंदर जितने भी फीचर्स होंगे उन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो पहली कमांड होती है ये डीबगर के पैकेज की ही है, और फंक्शन क्या है, set underscore trace। सो दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ PDB। ये फंक्शन क्या करेगा, जिस भी लाइन में आपने ये फंक्शन लिखी होगी उस लाइन पे ब्रेक पॉइंट बन जाएगा। अब ये ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक पॉइंट मतलब वहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन रुकेगा और उसके बाद आप अपनी एग्जीक्यूशन को लाइन बाय लाइन चला सकते हैं। जब आप अपनी
प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तब आप उसको और ध्यान से एनालाइज कर पाएंगे कि कहाँ पे एरर है और कहाँ पे एरर नहीं है, कहाँ पे एग्जीक्यूशन में फॉल्ट है, कहाँ पे एग्जीक्यूशन में फॉल्ट नहीं है। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ यूजिंग पाइथन डीबगर। एक और अल्टरनेटिव मेथड है पाइथन डीबगर को यूज़ करने का। आप ये जो दो लाइनें हैं आपको उस प्रोग्राम के या उस सॉफ्टवेयर के कोड के अंदर लिखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोड मॉडिफाई नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हम डीबगर यूज़ करना चाहते हैं, देन द अनदर मेथड इज़ दिस, जहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन 3। हमें उस फाइल को खोलना नहीं है जिसके अंदर कोड लिखा है, हमें बाहर से ही कमांड प्रॉम्प्ट से ही लिखना है पाइथन 3 स्पेस डैश एम स्पेस pdb, दैट इज़ पाइथन डीबगर स्पेस उस फाइल का नाम, उस पाइथन फाइल का नाम जिस फाइल के को आप डीबग करना चाहते हैं, यानी कि जिस फाइल के अंदर आपका वो प्रोग्राम, वो पाइथन कोड है जिसको आप डीबग करना चाहते हैं। Clear? So these are the two methods, two ways of using Python debugger. Another is the various commands that are used in Python debugger. मैंने notes के अंदर भी बहुत सारे commands दिए हैं, but these are the basic commands. L, that is the list. Up is the another command. use कैसे करेंगे, हमें सिर्फ P लिखना है, D डाउन के लिए D लिखना है, स्टेप के लिए S लिखना है, नेक्स्ट के लिए N लिखना है, ब्रेक के लिए B लिखना है। हमें लिस्ट के लिए पूरा LIST नहीं लिखना है, सिर्फ L चलेगा। एंड आई विल अगेन रिमाइंड यू, ये जितने भी कमांड्स हैं ये सब कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेंगे, यानी कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, आप जहाँ पे अपने इनपुट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोग्राम के अंदर लिखा है ना एंटर ए नंबर, फिर जब एग्जीक्यूट करते टाइम वो जो नंबर आप जहाँ देते हैं वहाँ पे आप ये कमांड्स दे सकते हैं। क्लियर? तो लिस्ट कमांड जो होती है ये जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है और अगर आपने कहीं पे L दबा दिया और एंटर दबा दिया तो ये बता देगा आपका अभी एग्जीक्यूशन कहाँ पे हो रहा है। P और D जो है इसकी वजह से आप देख सकते हैं, अगर आप किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये आपको बताएगा कि इस फंक्शन को किस फंक्शन ने कॉल किया, या इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे किस फंक्शन पे वापस रिटर्न जाना है, वो आप देख सकते हो यूजिंग P एंड D। P स्टैंड्स फॉर अप एंड D स्टैंड्स फॉर डाउन। P बताएगा कि मुझे किसने कॉल किया, डाउन बताएगा मुझे वापस रिटर्न कहाँ पे जाना है। सिमिलरली अनदर इज S एंड N। जैसे कि मैंने बोला, जब जहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट लगा देंगे, ब्रेक पॉइंट कैसे लगाएंगे हम, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, या तो हम यूज़ करेंगे वो मेथड जहाँ पे pdb set अंडरस्कोर ट्रेस यूज़ करेंगे, या दूसरा मेथड। तो जहाँ पे भी वो ब्रेक पॉइंट होगा वहाँ के बाद आपकी जितनी भी लाइंस होंगी प्रोग्राम के अंदर वो एक एक करके एग्जीक्यूट होंगी। मतलब आपका प्रोग्राम सारा का सारा इकट्ठे एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अब जहाँ पे वो ब्रेक पॉइंट है उसके बाद जो लाइन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, फिर कमांड हमें देनी पड़ेगी S या N। S या N देने की वजह से नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर से हम S या N दबा देंगे, फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका मतलब S या N दबाने से हमारी एक एक करके लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी जो भी हमारे पाइथन प्रोग्राम के अंदर होंगी। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। अनदर इज़ द ब्रेक। अगर जहाँ पे आपने pdb set अंडरस्कोर ट्रेस लिखा होगा वहाँ पे आपका ब्रेक पॉइंट बनेगा, लेकिन अगर आप रन टाइम पे कहीं और जगह ब्रेक पॉइंट लगाना चाहते हैं उसके लिए यू कैन यूज़ द कमांड b। अब इसको यूज़ कैसे किया जाएगा प्रैक्टिकली, हम इसके लिए वी हैव एन एग्जांपल हियर। यहाँ जो आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में, यहाँ रेड लाइन में पाइथन कोड लिखा गया है और इस साइड में दिस इज़ द आउटपुट जो आपको कमांड लाइन पे दिखेगा। मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट लाइन इज़ द इम्पोर्ट pdb, दैट इज़ वी आर इम्पोर्टिंग द पैकेज दैट इज़ पाइथन डीबगर। उसके बाद सिंपल कोड है, x एक वेरिएबल है जिसके अंदर 8 डाल दिया है हमने। उसके बाद वी आर डिफाइनिंग ए फंक्शन, DEF हमने कीवर्ड पढ़ा है तो इसकी वजह से वी आर डिफाइनिंग ए फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम है पावर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर इटसेल्फ। इट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट दैट इज़ a, और ये करता क्या है, इट कैलकुलेट्स a रेज पावर a, दैट इज़ जो हम नंबर दे रहे हैं उस अगर हमने 2 दे दिया नंबर, इट विल रिटर्न 2 रेज पावर 2 दैट इज़ 4, ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, दिस इज़ द फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए पहली ही लाइन मैंने लिखी क्या है,
जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा इस पैकेज को इनकॉर्पोरेट करेगा, वेरिएबल x को बना देगा, इस फंक्शन को सिर्फ याद रखेगा, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये लाइन लिखने से क्या होता है, वी आर क्रिएटिंग ए ब्रेक पॉइंट, मतलब इसके बाद अब जितनी भी लाइंस होंगी वो एक एक करके एग्जीक्यूट होंगी, बिकॉज वी आर यूजिंग द पाइथन डीबगर। जिसकी वजह से क्या होगा, हम एक एक लाइन को एनालाइज कर पाएंगे कि क्या कैसे एग्जीक्यूट हुआ, क्या फ्लो हुआ, कहाँ एग्जीक्यूशन हुआ, और उसके बाद व्हाट डिफरेंट इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आर। हमें यहाँ प्रिंट, जैसा हमने मेथड 1 में किया था, अलग अलग जगह पे प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक बार ये लिखना है, तो इस जगह से ब्रेक पॉइंट बनेगा और उसके बाद जितनी भी कमांड्स होंगी वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगी, हमारे पास एट अ टाइम रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले here we have got a variable that is 7, उसके अंदर वो वैल्यू चला जाएगा जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, सबसे पहले यहाँ से कंट्रोल इस फंक्शन में जाएगा, 7 जो है वो a के अंदर वैल्यू चला जाएगा, इट विल बी कैलकुलेटेड 7 रेज पावर 7, और वो वाला वैल्यू वापस रिटर्न किया जाएगा और वो आ जाएगा वैल्यू किस में, 7 वेरिएबल में। आफ्टर दैट वो जो 7 के अंदर वैल्यू आ चुका होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से 3 के अंदर ये वाला वैल्यू जाएगा जो ये रिटर्न करेगा, तो ये वेट करेगा और यहाँ से कंट्रोल वापस ऊपर डेफिनेशन में जाएगा। ए के अंदर इस बार 3 चला जाएगा एंड 3 रेज पावर 3 कैलकुलेट हो जाएगा और वो वापस रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, और वो आ जाएगा 3 के अंदर। उसके बाद हम 3 को प्रिंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। नॉर्मली जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको, अगर हमने यहाँ ये वाली लाइन नहीं लिखी होती तो आपके पास सिंपली 2 रिजल्ट्स आ जाएंगे, जो 7 के अंदर होगा और 3 के अंदर होगा। सो यू विल गेट 2 आंसर्स। 7 रेज पावर 7 क्या है जो है वो आ जाएगा, और 3 रेज पावर 3 दैट इज 27, वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये लाइन लिखने की वजह से हमारा जो आउटपुट है वो रुकेगा, क्योंकि इसके बाद ये 4 लाइनें एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा होगा। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग 6, दिस 6 रिप्रेजेंट्स लाइन नंबर 6। आप देखिए ये है लाइन नंबर 1 ऑफ द कोड, 2 3 4 5 एंड 6। आप देखिए डायरेक्टली हमारा आंसर ये नहीं आया कि 7 क्या है और 3 क्या है, हमारा यहाँ पे आउटपुट आया स्ट्रिंग 6। इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स कि अभी आपका एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 6 पे है और यहीं पे रुकेगा, और उसके आगे आपको लिखा आ जाएगा PDB। अब यहाँ पे हमें कमांड देनी है जिसकी वजह से हम नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, या जो भी आप करना चाहते हैं यूजिंग डिफरेंट कमांड्स ऑफ पाइथन डीबगर। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे ये लाइन मैंने लिखी थी, मैंने क्या बोला था, दिस क्रिएट्स द ब्रेक पॉइंट। तो इसके बाद जो भी लाइन होगी वो एक एक करके एग्जीक्यूट होगी। तो इसके बाद अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। ये कौन सी वाली लाइन है, दिस इज लाइन नंबर 6, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है लाइन नंबर 6। नाउ यू कैन एनालाइज द लाइन नंबर 6। इसके बाद मैंने क्या दे दिया, कमांड n लिख के मैंने एंटर दे दिया। तो अब क्या आ रहा है, लाइन नंबर 7। इसका मतलब अब कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइन नंबर 7, दैट इज दिस गेट्स एग्जीक्यूटेड। उसके बाद क्या अच्छा, जब ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा लाइन नंबर 7। तो उसके बाद n का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लाइन नंबर 7 में क्या कर रहे हैं, यहाँ लाइन नंबर 7 में हम 7 का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो 7 का वैल्यू जो यहाँ से रिटर्न हुआ होगा, 7 के अंदर आया होगा, वो वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 8 2 3 5 4 7, दैट इज 7 रेज पावर 7, ये वैल्यू है और दिस इज योर आंसर। तो आपने इस लाइन को एनालाइज किया, क्या ये लाइन सही आंसर दे रही है कि नहीं। उसके बाद फिर से आउटपुट आ जाएगा लाइन नंबर 8। इसका मतलब अब एग्जीक्यूशन कहाँ पे है, लाइन नंबर 8 पे। लाइन नंबर 8 ये वाली है, ठीक है। तो लाइन नंबर 8, इसका मतलब दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड। लेकिन ये लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल कहाँ जाएगा, पहले ऊपर जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ जो लाइन नंबर 8 है, उसके बाद देखिए मैंने अब प्रिंट किया, मैंने आप कमांड दी s। नाउ हियर वी विल अगेन सी द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड स्टेप। यहाँ मैंने नेक्स्ट दे दिया। आप देख सकते हैं जब यहाँ लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हो रही थी, 7 के बाद डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। इसका मतलब यहाँ से ये जो यहाँ रिटर्न कॉल हो गई फंक्शन, वहाँ का इसने कुछ नहीं देखा,
वहाँ जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी उसको इसने एक एक करके एग्जीक्यूट नहीं किया, इसने डायरेक्टली इस लाइन को सिर्फ एक एट अ टाइम एग्जीक्यूट किया। यहाँ से यहाँ कंट्रोल गया, वहाँ से जो आंसर आ जाएगा, यहाँ जितनी भी लाइंस होंगी इस फंक्शन के अंदर, वहाँ से जो लास्ट में आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। ये होता है नेक्स्ट की वजह से। लेकिन अगर हमने स्टेप किया होता तब क्या होता, इस लाइन के बाद अब आ जाता लाइन नंबर 3, फिर लाइन नंबर 3 के बाद 4, जैसा कि यहाँ पे होगा। आप देखिए अभी हम इस लाइन पे हैं, अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ, इसीलिए यहाँ आ रहा है लाइन नंबर 8। अब ये मुझे बताना पूछ रहा है कि अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करूँ। अगर मैंने फिर से यहाँ n दबाया होता तो डायरेक्टली आपका यहाँ से वैल्यू यहाँ जाता, 3 आंसर विल बी 27। तो उसके बाद आ जाता लाइन नंबर 9 और प्रिंट हो जाता आपका 27। लेकिन मैंने कमांड कौन सी दी, एस दबाने से क्या होगा, अब ये बताएगा, देखिए क्या आया आउटपुट, कॉल। इसका मतलब दिस इज क्रिएटिंग ए फंक्शन कॉल। ठीक है, तो एक फंक्शन होगी जिसको कॉल किया जाएगा। तो ये कॉल से मुझे समझ आ गया भाई एक फंक्शन है जो इस लाइन पे है, जिसकी डेफिनेशन लाइन नंबर 3 पे है। आप देखिए लाइन नंबर 3 पे है, तो लाइन नंबर 3 पे जो फंक्शन है उसको कॉल किया जा रहा है। उसके बाद मैंने फिर से एस दबा दिया, अब हो जाएगा लाइन नंबर 4, यानी कि ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल कहाँ आना चाहिए, वापस यहाँ पे। तो क्या आ रहा है, मैंने एस दे दिया तो अब देखिए क्या आ रहा है, रिटर्न। इसका मतलब अब यहाँ से कंट्रोल वापस यहाँ आ जाएगा जहाँ से कॉल हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है रिटर्न होने के बाद पहले यहाँ पे लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये वाला एग्जीक्यूट होने के बाद आंसर 27 रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, फिर मैं फिर से बता रहा हूँ एस, यानी कि अब यहाँ से कहाँ कंट्रोल जाएगा भाई, अब यहाँ लाइन नंबर 9 पे कंट्रोल जाएगा। ये दिस लाइन नंबर 9, दैट इज दिस, इसका मतलब लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ मैंने एस दे दिया, सो ये वाला प्रिंट हो जाएगा एंड रिटर्न। अब ये यहाँ से कहाँ रिटर्न किया जाएगा वैल्यू, कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को। इसका मतलब दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसीलिए यहाँ पे भी लाइन नंबर 9 है और यहाँ पे भी लाइन नंबर 9 है। जब आपके पास ऐसा कोई सीक्वेंस हो, यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन से पहले भी लाइन नंबर 9, एग्जीक्यूशन के बाद भी लाइन नंबर 9, इसका मतलब दिस इज़ द लास्ट लाइन इन द कोड। अब ये जो सारा का सारा प्रोसीजर है, जहाँ पे हमने सिर्फ 2 कमांड्स यूज़ की, एन एंड एस, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एंड एस। और यहाँ पे हमने देखा कि आपके पास अगर आपने ये वाली लाइन प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखी होती तो आपके सामने सिर्फ एक तो ये वाला आ जाता, सॉरी, एक तो ये वाला नंबर आपके पास आउटपुट में आ जाता और दूसरा ये वाला नंबर आपके पास आउटपुट में आ जाता। आपको ये समझ नहीं आता कि किस तरीके से कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, वो आपको समझ नहीं आता। लेकिन ये वाली लाइन लिखने की वजह से आपने ब्रेक पॉइंट बना दिया, इसका मतलब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट बन गया। इसका मतलब यहाँ के बाद जितनी भी लाइंस होंगी इस प्रोग्राम के अंदर वो एक एक करके अब एग्जीक्यूट होंगी, एट अ टाइम आपके पास आंसर नहीं आएगा। और अब मुझे बताएगा या पूछेगा अब मुझे कि कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है। यूजिंग एन एंड एस आई कैन execute line after line in this program। तो इसी तरह मैंने नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, देयर आर वेरियस अदर कमांड्स विच कैन बी यूज्ड इन पाइथन डीबगर, जिसकी वजह से आप लाइन बाय लाइन या फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, जिस तरह हमने इस एग्जांपल के अंदर फ्लो देखा कैसे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट एन कमांड के ज़रिए हम ये नहीं समझ पा रहे थे यहाँ से कंट्रोल गया कहाँ, लेकिन एस के ज़रिए हम पता कर पाए, यहाँ से यहाँ गया फिर वहाँ से वापस आ गया, जैसा कि आप इस आउटपुट में देख रहे हैं। इस आउटपुट को एनालाइज करने के बाद यू कैन जज और यू कैन डिड्यूस व्हाट इज़ द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, और क्या ये कंट्रोल एग्जीक्यूशन का सही है, क्या यहाँ पे कॉल जा रहा है इस फंक्शन को, क्या यहाँ पे कॉल जा रहा है कि नहीं, क्या कहीं पे कॉल टूट तो नहीं रहा है, क्या रिटर्न वापस यहीं पे नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है कि कहीं और जा रहा है। दैट ऑल दोज थिंग्स कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग दीज आउटपुट लाइंस और आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम यूजिंग, बट लेकिन ये सब तभी आप यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर यूजिंग द पाइथन debugger। So this was a simple example which demonstrated Python debugger, जिसकी वजह से आप अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं और ये एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे एरर है और कहाँ पे नहीं है। जहाँ पे भी अब आपको यहाँ पे लग रहा है कहीं पे एरर है, यू कैन रेक्टिफाई इट, यू कैन मॉडिफाई योर कोड एंड क्रिएट ए करेक्ट प्रोग्राम। थैंक यू।